गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो वो बेनिफिशियल हो जाएंगे, जैसे कर्ड बनाना हुआ, चाहे कोई भी अदर टाइप का फर्मेंटेटिव फूड्स लाइक इडली डोसा एंड डिफरेंट टाइप्स के जो विनेगर्स हैं उन सब को प्रोडक्शन करने के लिए इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल भी होते हैं और इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है वो आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर न केवल ह्यूमन बींग्स बल्कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस क्या हुआ? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी जिनके पास होती है। यानी दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग द डिजीज कॉजिंग कैपेसिटीज आर कॉल्ड एज माइक्रो पैथोजेंस। अब ये जो कुछ हार्मफुल पैथोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें फूड को स्पॉइल करके हमें फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी कॉज करते हैं और साथ साथ हमारे कपड़ों और चमड़े जैसे लेदर की चीज़ों को भी वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें पोर्शन में ये भी दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पैथोजेंस हैं। ये पैथोजन डायरेक्ट हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं एंड समथिंग कभी कभी क्या होता है कि ये डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। तो जब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को, हेल्दी पर्सन को जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इस तरह के डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो डिजीज़ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें किसी पर्सन को सिम्टम्स आ जाए। जब तक किसी पर्सन को सिम्टम्स नहीं आता तब तक हम उसको डिजीज़ नहीं कहते। इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेप होता है और इन्फेक्शन जब इस्टेब्लिशमेंट कर जाता है बॉडी के अंदर तो वो डिजीज़ का रूप ले लेता है। तो डिजीज़ के स्प्रेडिंग होने के कई रीज़न हो सकते हैं और उनमें से एक रीज़न है कि वो जो है वो वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से अगर वो डिजीज़, वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर रहा है, तो इस तरह के डिजीज़ को हम लोग जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी वो डिजीज़ जो स्प्रेडिंग करे वाया द वाटर, एयर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, सच टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी ये किसी न किसी माध्यम के थ्रू जो है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेडिंग करते हैं। अब जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस की बात करते हैं, पूरा विश्वव्यापी फैला हुआ ये वायरस है, तो वायरस भी इसी तरीके से स्प्रेड करता है। जैसे इस एनसीईआरटी में आपके यहाँ लिखा हुआ है कि द मॉइस्चर कैरिंग द थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस। किसी भी अगर ड्रॉपलेट्स में अगर वो है, जैसे स्नीजिंग किया, कोई पर्सन को कॉमन कोल्ड है, वो स्नीज किया और स्नीज करने के बाद जो है वहाँ से ड्रॉपलेट जो है वो निकल रहे हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स किसी भी पर्सन पे अगर जाते हैं, वो किसी पर्सन द्वारा इनहेल कर दिए जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर, तो उस हेल्दी पर्सन थ्रू द ब्रीदिंग तो ये इन्फेक्शन कर सकते हैं उसको। और कोरोना वायरस में भी यही हो रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर उसे स्नीजिंग होती है या इस तरह से अपने वो बॉडी के ड्रॉपलेट्स को बाहर रिलीज करता है, तो वो ड्रॉपलेट जो पिकअप कर लिए जाते हैं किसी हेल्दी पर्सन द्वारा और वो हेल्दी पर्सन देन इन्फेक्टेड हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो कैरियर के थ्रू स्प्रेड करते हैं। कैरियर क्या है? कैरियर वो एनिमल्स होते हैं या जो अपने ऊपर उस पैथोजन को कैरी करते हैं और हेल्दी पर्सन तक लेकर के जाते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई इज सच टाइप ऑफ कैरियर है जो कि गार्बेज वगैरह एनिमल एक्सक्रीटा में पाया जाता है और वहाँ से उस पर्टिकुलर पैथोजन को कैरी करके किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करता है और उस हेल्दी पर्सन में फिर वो डिजीज़ हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं फीमेल एनाफिलीज, एक मॉस्कीटो है ये फीमेल एनाफिलीज, और ये फीमेल एनाफिलीज इसी तरह से एडीज भी है।
तो ये फीमेल एनाफिलीज प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है, एक पैथोजन है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है, मलेरिया कई प्रकार का होता है, उसी तरह प्लाज्मोडियम भी कई प्रकार का होता है। लेकिन ये जब भी कैरी किया जाएगा तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से कैरी किया जाएगा। उसी तरह से डेंगू वायरस भी होता है, डेंगू जो है वायरस से होता है, और डेंगू बहुत ही एंडेमिक डिजीज़ हो चुकी है इस समय इंडिया में भी। तो इसको जो कैरी करने का काम कर रहा है वो एडिज मॉस्किटो कर रहा है। तो एडिज मॉस्किटो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर, और देन वो डिजीज़ उसको हो जाती है। और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम को अपने आप कॉपी में ही बना लीजिएगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को। और फिर आप मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, इस चार्ट के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ह्यूमन डिजीज़ जो है वो किस कॉस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उसका ट्रांसमिशन कैसे है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया से हो रहा है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रांसमिशन एयर से हो रहा है, मीजल्स है वायरस से है, चिकन पॉक्स है वायरस से है, पोलियो वायरस से है। और इन सभी का ट्रांसमिशन जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो एयर के थ्रू ही हो रहा है, या कॉन्टैक्ट या वाटर के थ्रू हो रहा है। और इसको रोकने के लिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेट कर दें, जिसको भी ये बीमारी हुई है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दें। जैसे यहाँ कोरोना वायरस के केस में भी हो रहा है, उसको हम यहाँ पे क्वारंटाइन बोल रहे हैं। तो जिस पर्सन को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन मतलब आइसोलेट कर दे रहे हैं, ताकि वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फिर डिजीज़ को स्प्रेड ना कर पाए। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी बीमारी है कॉलरा एंड टाइफाइड। ये दोनों बीमारी बैक्टीरिया से होती है, ये दोनों ही बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरा से, टाइफाइड होता है सॉल्मेनेला टाइफोइडियम से। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया है जो डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि इनका भी जो स्प्रेडिंग हो रहा है वो वाटर और फूड कंटामिनेशन या वाटर के थ्रू हो रहा है। इसके बाद इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, की अपने फूड को एकदम हाइजीन रखें, हेल्थ के हिसाब से हाइजीन रखें। और ऐसा फूड हम बॉयल्ड फूड लें, बॉयल्ड वाटर लें, तो इससे बचा जा सकता है। और हेपेटाइटिस ए है, ये भी वायरस है जो वाटर के थ्रू स्प्रेड करता है। मलेरिया मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, जो कि एक प्रोटोजोअन है, और ये मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज के थ्रू स्प्रेड करता है। अब ये तो एक डिजीज़ हो गई और इनके ऑर्गेनिज्म हो गए, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया और इनका प्रिवेंशन मेजर हो गया, और आप इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख भी लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनसे बचने के उपाय क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इनका उपाय है वैक्सीनेशन। तो अगले वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँगा।